वह कोई साधारण बैल नहीं था, बल्कि नदी के भीतर रहने वाला सोने का दिव्य बैल था। एक दिन जब वह नदी से बाहर निकला तो उसकी पूरी देह से सुनहरी रोशनी चमक रही थी। यह दृश्य गांव के लालची जमींदार ठाकुर रणवीर सिंह ने देख लिया। उसकी आंखों में लालच भर गया। उसने तुरंत अपने नौकरों को आदेश दिया कि किसी भी कीमत पर उस सोने के बैल को पकड़ कर लाओ। नौकरों ने रस्सियों से उसके सींग और गर्दन को कसकर बांध दिया, लेकिन सोने का बैल बेहद शक्तिशाली था। उसने एक जोरदार झटका दिया और सभी को दूर फेंक दिया। फिर वह अपनी जान बचाने के लिए जंगल की ओर भाग निकला। भागते समय उसका पैर बेलों में फंस गया। तभी झाड़ियों में छिपे एक शिकारी ने तीर चलाया, जो उसके पिछले पैर में जा लगा। घायल होने के बावजूद सोने का बैल किसी तरह नदी तक पहुंचा और गहरे पानी में कूद गया। जब ठाकुर रणवीर सिंह अपने आदमियों के साथ वहां पहुंचा, तब तक वह गायब हो चुका था। गुस्से में ठाकुर चिल्लाया, उसे ढूंढ कर लाओ, इतना बड़ा खजाना मेरे हाथ से नहीं निकलना चाहिए। शाम होने पर जब सभी लोग लौट गए, तब सोने का बैल नदी से बाहर निकला और पास के एक छोटे से गांव में पहुंच गया। वह बुरी तरह घायल था। कुछ कदम चलने के बाद ही जमीन पर गिर पड़ा। उसके घावों से लगातार खून बह रहा था। उसी समय वहां रहने वाली एक गरीब विधवा गौरी और उसका बेटा मोहन उसे देख लेते हैं। गौरी तुरंत जंगल से जड़ी बूटियां लाकर उसके घावों पर लगाती है और उसे भूसे के ढेर में छिपा देती है, ताकि ठाकुर के लोग उसे न ढूंढ सकें। लेकिन रात भर खोज करने के बाद ठाकुर के शिकारी कुत्ते आखिरकार सोने के बैल तक पहुंच जाते हैं। ठाकुर रणवीर सिंह अपने नौकरों को उसे पकड़ने का आदेश देता है। सभी मिलकर रस्सियों से उसे बांध देते हैं। तभी एक निर्दयी आदमी भाले से उसकी गर्दन पर वार कर देता है। बहुत अधिक खून बहने के कारण सोने का बैल कमजोर पड़ जाता है। एक नौकर उसकी पूंछ तलवार से काट देता है। गौरी और मोहन यह सब देखकर रो पड़ते हैं, लेकिन वे कुछ नहीं कर पाते। लालच में अंधा ठाकुर सोने के बैल को आग पर चढ़ा देता है, ताकि उसका सोना निकाल सके। लेकिन तभी चमत्कार होता है। सोने का बैल पिघलकर सुनहरे द्रव में बदल जाता है और नदी के पानी में मिलकर गायब हो जाता है। सभी लोग हैरान रह जाते हैं और खाली हाथ लौट जाते हैं। उनके जाने के बाद वही सोने का बैल एक बूढ़ी दादी का रूप धारण कर गौरी के घर पहुंचता है। वह भोजन मांगती है। गौरी के घर में खाने के लिए केवल कुछ शकरकंद बचे थे। वह उन्हें पकाकर दादी को देती है, लेकिन दादी उन्हें नहीं खाती। आखिरकार गौरी अगले साल की बुआई के लिए बचाकर रखे धान के बीज निकालती है और उनसे पतली खिचड़ी बनाकर दादी को खिलाती है। भोजन करते ही दादी के शरीर से दिव्य प्रकाश निकलने लगता है। अगले ही पल वह एक देवी के रूप में प्रकट हो जाती है। देवी मुस्कुराकर कहती हैं, तुमने निस्वार्थ भाव से मेरी रक्षा की है, इसलिए मैं तुम्हें यह सोने का बीज देती हूँ। इसे संभाल कर रखना। जब भी कोई बड़ी विपत्ति आए, यह तुम्हारी रक्षा करेगा। इतना कहकर देवी आकाश में विलीन हो जाती है। सोने के बीज की कृपा से गौरी के खेतों में भरपूर फसल उगती है। धीरे धीरे पूरा गांव खुशहाल हो जाता है। कुछ समय बाद भयंकर बाढ़ आ जाती है। चारों ओर पानी ही पानी भर जाता है। लेकिन ठाकुर रणवीर सिंह अपने महल में बैठकर दावत उड़ाता रहता है। उसे विश्वास होता है कि उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। उधर गौरी देवी की बात याद करती है। वह भूसे की राख पूरे आंगन में बिखेर देती है। बाढ़ पूरे गांव को डुबो देती है, लेकिन गौरी का घर सुरक्षित रहता है। लोगों को डूबता देखकर गौरी सोने का बीज निकालती है। उसे 2 टुकड़ों में तोड़कर नदी में फेंक देती है। क्षण भर में वह बीज एक बड़ी नाव में बदल जाता है। गौरी पूरी रात लोगों को बचाती है और सैकड़ों ग्रामीणों की जान बचा लेती है। उधर ठाकुर रणवीर सिंह की हवेली बाढ़ में बह जाती है। वह अपने मुनीम के साथ जान बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तेज बहाव उन्हें भंवर में खींच लेता है। इसके बाद उनका कभी कोई पता नहीं चलता। अगली सुबह बाढ़ का पानी उतर जाता है। गांव में फिर से खुशियां लौट आती हैं। गौरी और गांव वाले मिलकर नई जिंदगी शुरू करते हैं। हर साल भरपूर फसल होती है और पूरा गांव सुख